सबसे औला व आला हमारा नबी, अरे सबसे बाला व बाला हमारा। तो आप भी मेरे साथ मिल करके पढ़ो, मेरे साथ में आप भी मिल करके पढ़ो। सबसे औला व आला हमारा नबी, अरे सबसे बाला व बाला है जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्या बात है मुफ्ती साहब। सबसे बाला व बाल, अरे बोल दो कौन है हमारा नबी। सबसे बाला व बाल, हमारा नबी, हमारा नबी। सबसे बाला व बाल, और अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अरे दोनों आलम का दुल्हा हमारा। है नारे तकबीर। यार हाथ उठाकर में नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। अरे कौन देता है देने, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा। और क्या खबर कितने तारे अरे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे। यार ऐसा नहीं सुना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये हमारे आइए साहब गवाह हैं इस बात के, और ये हमारे उलमा इकराम गवाह हैं, और इनको भी मालूम है। अभी भी दवाई खा के मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, सर्दी की और खांसी की और बुखार की प्रॉब्लम में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और आपको सुना रहा हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ निकल रही है, और आप लोग क्या है बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज पहला ऐसा मामला है कि जो ऐसी हालत में मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि आराम करूँ, लेकिन असल में मामला ये था कि ये प्रोग्राम जो था मेरा ही रखवाया हुआ था, तो जिस वजह से क्या है मुझको। कहाँ जा रहे हैं, जल्दी आना है, ठीक है। सबसे औला वाला हमारा नबी, अरे सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अरे दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे अरे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। बहुत खूब, पर न डूबे न डूबा हमारा। मेरे इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सब कुछ अल्लाह ने आपके लिए बनाया है। बेशक, सुभान आप अल्लाह। फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मान
आका तुम्हारे लिए ये मकीनो मकान तुम्हारे लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मान आका तुम्हारे लिए ये मकीनो मकान क्या बात है। तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मान आका तुम्हारे लिए ये मकीनो मकान आका तुम्हारे लिए ये मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ये चुनी नो चुना आका तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए ये पने दो जहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मतलब के आला हजरत, मतलब के आला हजरत मुफ्ती आसिम रजा साहब, मुफ्ती आसिम रजा साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सब कुछ तो आपके लिए बनाया गया। ऐ इंसान तू बता कि तू किसके लिए बनाया गया है। तो आप फरमाते हैं कि दहन में ज़बान आका तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दहन में ज़बान आका तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए। और हमारे यहाँ आका तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरात, ये प्रोग्राम एक शादी के मौके पर रखा गया है। अभी मेरे बाद आपको आलिम नौजवान हज़रत मौलाना गुल हसन साहब का बहुत उम्दा बयान समात फरमाना है। लेकिन क्या है, हमको भी दावत दी गई, इसलिए कुछ टाइम के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। आप हजरात मोहब्बत से समात फरमाएं। हमारा और आपका रब अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद के अंदर यूं बयान फरमाता है, फ़ांकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा। सुभान अल्लाह, सुभान अरे बोल दो तड़प पे सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ लोगों तुम निकाह करो जो तुमको अच्छी लगे औरतों से। क्या फरमाया? जो तुमको अच्छी लगे औरतों से। औरतों से। ये कौन फरमा रहा है? ये हमारा रब कुरान के अंदर फरमा रहा है कि जो तुमको अच्छी लगे। इससे इस बात का भी पता चलता है कि अच्छी कोई भी चीज उस वक्त लगती है जब उसको देखा जाए। बगैर देखे किसी के अच्छे और बुरा होने का पता नहीं चलता है। हमको इस बात का पता चलता है कि जब निकाह का इरादा हो तो एक बार जिससे निकाह किया जा रहा है उसको देख लो। ये कौन फरमा रहा है? हमारा रब फरमा रहा है कि जिससे तुम निकाह करना चाह रहे हो, इससे हमको इस बात का पता चलता है कि जो तुमको अच्छी लगे, और अच्छी कोई भी चीज देखने के बाद ही क्या है मालूम होती है। बहरहाल ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अब देखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आजकल हमारे यहाँ का दस्तूर यह है कि जब हम शादी का इरादा करते हैं, किसी लड़की को हम देखने के लिए जाते हैं तो
ताऊ भी जा रहे हैं, चचा भी जा रहे हैं, फूफा भी जा रहे हैं, खानदान वाले सब जा रहे हैं देखने के लिए। और बेचारा गम का मारा जिसका निकाह हो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं है, सब देख के आ रहे हैं। यही बात है। और जिसका निकाह होने के लिए जा रहा है, और हमने तो ऐसा भी देख लिया है कि अगर कोई धोखे से पहुंच गया तो पिटाई का नंबर आ गया। अरे आया था कि नहीं आया था? कोई बेचारा अगर धोखे से देखने के लिए पहुंच गया तो फिर उसकी खैरियत नहीं है, पिटाई के नंबर भी आ गए हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हालांकि अरे भाई, जब फूफा देख सकता है, चचा देख सकता है, जिनके लिए कि पर्दा है, तो उनको तो इजाजत भी नहीं, लेकिन हाँ जिससे निकाह हो रहा है वो एक निगाह देख सकता है। आजकल तो देखने का माहौल ही उल्टा हो गया। मामला ऐसा बन गया कि जब रिश्ते की बात शुरू होती है, होने के बाद बात पक्की हो गई, लड़के वाला लड़का जो है मोबाइल भिजवा देता है लड़की के पास, फोन पहुंच गया। अब उसको जब तक शादी होगी तो 2 बजे तक बात करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। समझ रहे, ये हमारा माहौल चल रहा है ये। उसके बाद उस रिश्ते को ही हम निकाह समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? निकाह। क्या समझते हैं उसको? हम लोगों ने उसको ही निकाह का नाम दे दिया है। याद रखो मुसलमानों, ये निकाह नहीं बल्कि हराम खोरी है, हराम खोरी है ये। मजहब इस्लाम ने हमको जिन चीजों को बताया है, यहां तक के हुक्म तो ये है कि हम 2 साल या 3 साल की मुद्दत तक के लिए मुतय्यन करके निकाह नहीं कर सकते। जब हम निकाह करते हैं तो कोई मुद्दत मुतय्यन होती है? नहीं होती है। तो ये निकाह नहीं है बल्कि ये हराम खोरी है। इन चीजों से अपने बच्चों को बचाओ, वरना याद रखना हमने देखा है कि जो मोहब्बत निकाह से पहले पैदा होती है और सारे कामों से वो निपट लिया करते हैं, तो वो मोहब्बत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तकरीर तो भी आपको उनकी सुनना है, मेरे हालात इस लायक नहीं कि मैं आज आपको कुछ सुनाऊं। ये तो इनकी मोहब्बत है, कुछ टाइम के लिए मैं खड़ा हो गया हूं। बहरहाल, तो जो मोहब्बत निकाह से पहले पैदा होती है इनके दरमियान, वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है, बल्कि जो मोहब्बत निकाह के बाद पैदा होती है वो मरने के वक्त तक कायम रहा करती है। बेशक बेशक, यही बात है। समझे, हमने देखा है कि निकाह के बाद जो मोहब्बत पैदा होती है, अल्लाह उनकी औलाद से गौसे आज़म जैसे बच्चे पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह उनकी औलाद से हसन और हुसैन के जैसे बच्चे पैदा फरमाता है। बड़े प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये निकाह की महफिल है, ये निकाह करना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत और नबी की सुन्नत नहीं, बल्कि अक्सर अंबिया इकराम की निकाह करना सुन्नत। एक हैरत साला नबी जीना वो अलैहिस्सलाम है कि जिन्होंने निकाह नहीं किया उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, लेकिन जब क़यामत का वक्त आएगा तो अल्लाह अल्लाह हैरत ईसा अलैहिस्सलाम निकाह भी करेंगे, निकाह भी करेंगे और उनकी औलाद भी होगी। लेकिन सुनो सुनो, निकाह सबसे पहले किसने किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। बेशक बेशक, यही बात है। अरे निकाह तो उस वक्त हो गया था कि जबकि न नमाज थी। उलमा इकराम की तवज्जो का तालिब हो। उस वक्त निकाह था जबकि न नमाज थी, न रोजा था, न ज़कात थी, न हज था। समझे, उस वक्त निकाह था, न काबा था, उस वक्त भी निकाह था। यानी हजरत आदम को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया, कौन हजरत आदम? जो हमारे और आपके अब्बा, पूरी कायनात के वालिदे गिरामी, पूरी कायनात के बाप हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। और पैदा करने के बाद में अल्लाह ने
हजरत आदम को जन्नत में रखा। कहाँ रखा? सुभान अल्लाह, जन्नत में रखा। हजरत आदम को जन्नत में रखा। जन्नत में। भाई ये चाय जल्दी निपटा दो, हाँ, वरना हम में से कोई ना कोई नहीं पड़ जाएगा। कोई हद होती है। तो सुनिए, अल्लाह ने हजरत आदम को कहाँ रखा? जन्नत में रखा। एक बार बताओ, जन्नत किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जन्नत? जन्नत का नाम बहुत सुना है, किसको कहते हैं जन्नत? मालूम है? अरे जन्नत क्या है मालूम है? अगर दुनिया की सारी नेमतों को जमा किया जाए, क्या बात है, और जन्नत की अदना सी नेमत का मुकाबला किया जाए, तो दुनिया की सारी नेमतें जन्नत की अदना सी नेमत को भी नहीं लग सकती। यही बात है, सही बात। ये जन्नत है। सुनिए, हजरत आदम को जन्नत जैसी जगह में रखा गया, और रखने के बाद वो जन्नत के जहां पर हूरें भी हैं, बागात भी हैं, जहां पर क्या है, खूबसूरत मनाजिर भी हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इस्लाम नबी साहब थोड़ा आगे आ जाए, नजर करम होगी। आजकल लोग अच्छे वक्त के साथी होते हैं, हमने देखा है। हाँ, बुरे वक्त में साथ देना छोड़ देते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। हाँ, देखो मुंह दबा के बैठे हुए, आज आवाज काम नहीं कर रही तो हजरत भी। बहरहाल, तो हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में रखा। अब जन्नत जैसी जगह में हजरत आदम का दिल नहीं लगा। जन्नत में, अरे बोल दो यार, जन्नत में दिल नहीं लगा। हजरत आदम खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला कोई ऐसा इंसान पैदा कर दे जो मेरा साथी बन जाए, जो मेरा क्या बात है, क्या बात है, साथी बन जाए। कौन अर्ज कर रहे हैं? हजरत आदम खुदा की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। हजरत आदम, गौर करने की बात है कि जन्नत में कौन सी ऐसी नेमत है जिसको अल्लाह ने पैदा ना फरमाया हो। कसम खुदा की, जन्नत के अंदर अल्लाह ने लालो घर को भी बनाया, जवाहरात को भी बनाया, शहद की नहरों को भी बनाया, दूध की तरह नहरों को भी बनाया, हुरों को भी बनाया, गिलमान को भी बनाया। जन्नत के अंदर कौन सा ऐसा फल नहीं जिसको अल्लाह ने जन्नत के अंदर ना बनाया हो। लेकिन सुनिए, गौर करिए कि हजरत आदम जन्नत में आपका दिल नहीं लग रहा है। खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तो कोई दिल लगाने के लिए मेरी तरह इंसान को पैदा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आसिमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह क्या बात है। अब देखिए, गौर करने की बात यह है, जब अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम ने अर्ज किया, तो अल्लाह पाक ने हजरत आदम के दिल लगाने के लिए उनकी बाईं हसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। एक बात और बताऊं, हव्व जो है ये हय से बना है, और हय के माना जिंदे के आते हैं, क्योंकि हजरत हव्वा को जो है जिंदे यानी हजरत आदम से पैदा किया गया था, इसलिए आपको हव्वा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, क्यों कहा जाता है? क्योंकि हजरत हव्वा से, हजरत आदम को किससे पैदा किया गया? हजरत हव्वा को किससे पैदा किया गया? हजरत आदम से, यानी हय यानी जिंदे से पैदा किया गया, तो इसलिए आपको क्या कहा जाता है? हव्वा कहा जाता है। बहरहाल, अब देखने की बात कि अल्लाह ने हजरत हव्वा को कैसे पैदा फरमाया? हजरत आदम की बाईं पसली से, बाईं। अब इसमें गौर करने की बात है, तवज्जो करो नौजवानों। अल्लाह चाहता, और भाई दीवाने खामोशी से बैठ जाओ, अगर अल्लाह चाहता तो उंगली से पैदा कर देता। नौजवानों, अब देखो पॉइंट की बात बता रहा हूं। अल्लाह चाहता तो हजरत आदम
की उंगली से हजरत हव्वा को पैदा कर देता, उस वक्त हजरत आदम ही थे, हजरत आदम की उंगली से पैदा कर देता, तो हजरत आदम की उंगली से अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा न किया, इसलिए कि मालूम हो जाए कि औरत क्या है, उंगलियों पर न चाहने की चीज नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और एक बात ये है, अल्लाह चाहता तो हजरत हव्वा को हजरत आदम के बालों से पैदा फरमा देता, बेशक। बाई हंसली से क्यों पैदा किया गया? तो एक बात बताऊं, अल्लाह ने हजरत आदम के बालों से हजरत हव्वा को पैदा नहीं फरमाया और ये बता दिया कि औरत सर पे बिठाने की चीज, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत सर पर गजब। भी बिठाने की चीज नहीं है। बल्कि आजकल जो लोग कहते हैं कि ये औरत क्या है, यहाँ ये भी नुक्ता है कि आजकल हम लोग, कुछ लोगों का ये कहना है कि औरत क्या है, पाँव की जूती की तरह होती है। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह ने हजरत हव्वा को हजरत आदम की बाई हंसली से पैदा फरमा करके ये बता दिया कि ऐ लोगों, ये बाई हंसली जो होती है ये दिल के करीब होती है, तो औरत क्या है, जूती की तरह इस्तेमाल करके फेंकने की चीज नहीं है, बल्कि उसको सीने में और दिल में रखने की चीज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। मुफ्ती आसिम रजा साहब, मुफ्ती आसिम रजा साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आजकल वो लोग भी हमारे ऊपर उंगलियां उठाने लगे हैं जो कहते हैं, समझे, जिनकी हालत ये थी अगर अब्बा मर गया तो बेटे ने माँ को कब्जे में कर लिया। क्या बात है, क्या बात। आदमी मर रहा है तो उसके साथ में बहू को मनहूस समझा जाता था, उसके साथ में जला दिया करते थे। वो लोग भी हमारे ऊपर उंगलियां उठाने लगे हैं कि मजहब इस्लाम में औरत की कोई अहमियत नहीं है, औरत की कोई अहमियत नहीं है। ताज्जुब की बात तो यह है कि वो लोग भी उंगलियां उठा रहे हैं कि जो अपनी बहू को छोड़ करके भागे फिर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। जिनसे एक नहीं समझ रही है, ये बात है, समझे ना? अरे समझे कि नहीं समझे यार? बोलो तलब को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नहीं समझ रही है, वो भी उंगलियां उठा रहे हैं कि मुसलमानों के नजदीक औरत का कोई मकाम नहीं है। अरे नादानो, तुमको मालूम नहीं है, बल्कि अब से 1400 साल पहले जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो लड़कियों को जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब मेरे नबी दुनिया में आने के बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अब अपनी बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन मत करना, इसलिए कि ये लड़कियां दफन करने के लिए नहीं है, बल्कि जिसके घर में जितनी बेटियां होती है इतनी ही रहमत के दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आसिमुल कादी साहब किबला, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लोग हम पे एतराज करते हैं वो लोग, और वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, काहे का नारा लगाते हैं। हाँ, लेकिन याद रखो, ये बेटी पढ़ाओ का नारा तुमने आज दिया है, लेकिन हमने अब से 1400 बरस पहले दे दिया था। अरे दिया था कि नहीं दिया था? बेशक बेशक। अरे उम्मुल मोमिनीन, क्या बात है, उम्मुल मोमिनीन, सब मोमिनों की माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है, जो मेरे मुस्तफा की सबसे आखिरी शरीक हयात है। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो सबसे पहली मुअल्लिमा है कि जिनकी बारगाह में सहाबा इकराम भी इल्म दीन हासिल करने के लिए आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सुभान। लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर औरत का कोई मकाम नहीं है, कोई मकाम नहीं है। अरे तुमको मालूम नहीं है, मजहब इस्लाम ने औरत के मकाम को बहुत बुलंद किया है। मेरे नबी ने, जबकि मेरे नबी की उम्र 25 बरस की थी और हजरत खदीजतुल कुबरा बेवा थी, बेवा ही नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा से पहले 2 निकाह कर चुकी थी। तीसरा निकाह मेरे मुस्तफा ने बूढ़ी औरत 40 साल की हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करने के बाद
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मुफ्ती आसिम मिर्जा साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना मुसलमानों, अगर ये बेटियों को मकाम मिला है तो ये मुस्तफा के सदक़े में मिला है। माँ को मर्तबा मिला है तो मुस्तफा के सदक़े में मिला है। बीवी को मकाम मिला है तो मुस्तफा के सदक़े में मिला है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब बेटी की बात आई तो मेरे नबी ने फरमाया कि जिसके घर में 3 बेटियां हो, मोहब्बत से पाले, अल्लाह के सदक़े में उसके गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब बात बीवी की आती है तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत का सलूक किया करो, इसलिए कि मोहब्बत का सलूक करना ये दुनिया के इंसान की नहीं बल्कि मदीने के ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात आई। है। मेरे नबी ने माँ के मकाम को इस तरीके से बयान फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि मजहब इस्लाम के अंदर औरत का कोई मकाम नहीं है। आज बरगलाया जा रहा है कि 3 तलाक के नाम पर, समझे, कहीं हलाले के नाम पर। ये गलत खुराफात निकाल निकाल कर मुसलमानों को बरगला रहे हैं। इनको मालूम नहीं कि मजहब इस्लाम सबसे पाकीज़ा मजहब है। बेशक, बेशक, ऐसा पाकीज़ा मुस्तहकम मजहब है कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं। बेशक, सुभान हमारे अल्लाह। कुरान में ऐलान किया गया बार बार, किसकी तरह एक आयत ला करके दिखाओ, एक आयत ला कर दिखाओ। बेशक, बेशक, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो कुरान की तरह एक आयत ला करके दिखा दे। तो याद रखो मुसलमानों, हम लोगों पर उंगलियां उठाने वाले कान खोल करके सुन लें। मुसलमान तो वो होते हैं कि मरने के बाद भी मोहब्बत करते हैं और जिंदा होते हैं तभी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बात है। हम लोग बीवियों से नफरत नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। नफरत तुम करते हो। अरे तुम मुल्क संभालने की बात करते हो, पहले बीवी को तो संभाल लो। हाय, 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 क्या बात है। अरे बोलो यार, पहले बीवी को संभाल लो। अरे मुसलमान वो होता है कि जब जिंदा थे तो उनके रुखसार के दिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहरों को आबाद किया था, और जब मर गई तो उनके नाम पर शाहजहां ने ताजमहल को तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब, बहुत। इसको मुसलमान कहा जाता है। वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ है, खत्म कर दूं। ये तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। आज ऐसा लग रहा है कि लोग बुरे वक्त में भी साथ दे दिया करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। हमारे मुफ्ती साहब को बुलाया जाए, एक आदमी जाए और बुला कर लेकर आए, शाहिद भाई आप यहाँ बैठिए और ये पैसों को संभाल कर रखिए, वरना तकरीर 4 बजे तक भी खत्म नहीं हो पाएगी। हाँ, या तो इनको खत्म करो या फिर जेब में रखो। बहरहाल हजरात, क्या बात हो। तो याद रखो, ये जो औरतों को मकाम मिला है ये हमारे नबी की वजह से मिला है, हमारे नबी की वजह से मिला। मेरे नबी ने हदीस पाक में फरमाया कि लोगों, तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक किया करो और मैं अपनी बीवियों से सबसे अच्छा सलूक करने वाला हूँ। क्या फरमाया? अरे भाई तवज्जो करो, सबसे अच्छा सलूक करने वाला हूँ, तुम भी अपनी बीवियों से अच्छा सलूक किया करो। ये मेरे नबी ने फरमाया। और जब बीवी की बात आती है, आगे देखिए, यहाँ तक कि जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आपकी सबसे पहली शरीक हयात हैं, उनकी मोहब्बत देखिए कि जब उनका विशाल हो गया तो मेरे आका उनकी सहेलियों को भी तोहफे अता फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? उनकी सहेलियों को भी तोहफे अता किया करते थे। किनकी?
हज़रत खदीजतुल कुबरा मेरे मुस्तफ़ा की जो शरीक हयात थी। हज़रत तो बीवियों से मोहब्बत करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुल हसन साहब किबला, नकीब हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लाह मौलाना मुफ्ती गुल हसन साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। देखिए माशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम के आखिरी हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह और 4 चांद लग गए। हज़रत मौलाना गुल हसन साहब जलवा फरोज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे बहुत करीबी साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम मदरसा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ अल जामिअतुल क़ादरिया मौलाना सग़ीर अहमद जोकनपुरी का जो तामीर करदा मदरसा है, जिसको अल जामिअतुल क़ादरिया के नाम से याद किया जाता है, रिचारेबल स्टेशन पर वो कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतरीन मदरसा बना हुआ है। आप कभी जाइए वहाँ पर घूमने के लिए, वहाँ की इमारत को कभी देख करके आइए कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। और अल्लाह के फजल करम से ये हाफिज़ साहब बैठे हैं ना, ये पतले दुबले, हाँ देखने में तो इतने से लग रहे हैं ये, हाँ लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। अरे बोल दो यार, ऐसे लोगों का साथ नहीं दोगे तो किसका साथ दोगे। और एक बात बताऊं, जो आज दुनिया के अंदर ये इस्लाम बचा हुआ है, ये मदरसों की देन है, ये इन मदरसों की देन है। हाँ ये देखो, ये तलबा इकराम बैठे हुए हैं, ये तलबा बैठे हुए हैं, ये हजरत जो है वहाँ मदरसे में पढ़ाते हैं, प्यास के अंदर जो मदरसा है। अल्लाह पाक इनको कायम और दायम रखे, उम्र में बरकत ता फरमाए, और हजरत के चेहरे का दीदार करते रहें। और हजरत अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा और बोल लूँ, तड़प करके बोलिए या रसूल अल्लाह। तो हम लोग क्या है, ये तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी है कि हम बीवियों से मोहब्बत नहीं करते हैं। हकीकत में बीवियों का और औरतों का जो मकाम है वो मजहब इस्लाम ने ही बताया है। बताया कि नहीं बताया? मजहब इस्लाम ने ही बताया। लेकिन याद रखना, शादी पे होने से पहले मोहब्बत मत करना, बाद में करना। हाँ लोग क्या है, रिश्ता होने के फौरन बाद मोहब्बत शुरू कर देते हैं। हाँ एक ही काम करना, दूसरा मत करने लगना। तो रिश्ता होने के फौरन बाद ही क्या करने लगते हैं? हाँ तो ये मोहब्बत नहीं है। बहरहाल तुम बयान ये कर रहा था, निकाह के ताल्लुक से गुफ्तगू चल रही थी, तो हमारा और आपका रब अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अरे बोल दो, वरना ये जो है यहीं से उठ के चले जाएंगे कि ये लोग बोलने ही नहीं जानते हैं। हाँ तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ऐ लोगों, हमने मर्दों को औरतों का लिबास और औरतों को मर्दों का लिबास बनाया। कौन फरमा रहा है? हमारा रब फरमा रहा है कि हमने मर्दों को औरतों का लिबास बनाया और औरतों को, अरे थोड़ा कुछ तुम भी बोल दो, औरतों को मर्दों का। हालांकि हो सकता था यहाँ पर जुमला दूसरा इस्तेमाल कर दिया जाता कि हमने मर्दों को औरतों के लिए जोड़ा, एक दूसरे के लिए जोड़ा बनाया, और भी अल्फाज इस्तेमाल हो सकते थे। लेकिन अल्लाह ने जब दोनों की बात आई तो लफ्ज़ लिबास से क्यों ताबीर फरमाया? जब हमने गौर किया तो हमको पता चला, अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि हमने मर्दों को औरतों का लिबास और औरतों को मर्दों का लिबास बनाया। जब हमने गौर किया तो हमको पता चला कि लिबास कई तरह के काम देता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जब हमने गौर किया तो हमको पता चला कि लिबास के कई फायदे होते हैं। फायदे होते कि नहीं होते? क्या फायदे होते हैं का तुम बताओ? कई तरह के होते हैं। एक फायदा तो यह होता है कि गर्मियों में गर्मी से बचाना, और सर्दियों में कैसे बचाना? सर्दियों में, अरे बोल दो यार, सर्दियों में सर्दी से बचाना मतलब यह है कि लोगों, हमने मर्दों को औरतों का लिबास बनाया
और औरतों को मर्दों का लिबास, मतलब ये है कि जिस तरीके से लिबास का काम गर्मियों में गर्मी से बचाना है और सर्दियों में सर्दी से बचाना है, इसी तरीके से हमने मर्दों को औरतों के आराम के लिए और औरतों को मर्दों के आराम के लिए पैदा फरमाया है वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात और बताऊं, लिबास का एक काम छुपाना भी होता है। अरे होता कि नहीं होता है? अरे भाई होता कि नहीं होता है? लिबास का एक काम छुपाना भी होता है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने मर्दों को औरतों का लिबास और औरतों को मर्दों का लिबास, मतलब यानी हमने एक दूसरे को इसलिए बनाया, हमने एक दूसरे को लिबास इसलिए बनाया ताकि मर्दों तुम अपने शोहरों के, अपनी औरतों के राजों को छुपाओ, और ए औरतों तुम अपने शोहरों की बातों को छुपाओ, उनको चौराहे पर जाकर के बयान न करना। ये जिंदगी बहुत लंबी है, इस जिंदगी में आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, भूखा भी रहना पड़ेगा, तकलीफें भी उठानी पड़ेंगी, रातों की नींदों को कुर्बान भी करना पड़ेगा। सुनो सुनो, लेकिन कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों ना जाए, कभी अपनी परेशानी को किसी दूसरे से जाकर के बयान न करना, बल्कि लिबास की तरह काम करना। अगर तुम ये काम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको हज़रत फातिमा ज़हरा के करीब में जगह अता फरमाएगा। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात अब देखिए, मर्दों को औरतों का लिबास, और हज़रत अगर कहें तो एक बात और भी निकल जाएगी, समझे हमारे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात मोहतरम, जल्दी निपटाओ वही काम, जरा हज़रत का इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती गुल हसन मुरादाबादी, मुफ्ती आसिमुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, सर जमीने कस्बा सिरोली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, क्या माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया अल्लाह कामयाबी दो। ठीक, अब एक हजरत के गले में डालिए, दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, तो महफिल ये एक निकाह की महफिल है। काहे की महफिल है? एक निकाह की महफिल है। तो बात क्या चल रही थी? दो बातें मैंने आपको बताई, तीसरी भी बता दूं। देखिए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने मर्दों को औरतों का क्या बनाया और औरतों को मर्दों का लिबास क्या बताया? मकसूद बताना यह है कि ए लोगों, तुम जब कपड़ों को खरीदने के लिए जाते हो हाजी साहब की दुकान पर, तो देखते हो कि अच्छा है कि बुरा है? देखते हो कि नहीं देखते? देखते हो कि हजरत की दुआओं का तालिब हूँ। हम जैसे लोगों से कहाँ, ऐसे बुजुर्गों की दुआएं हो जाती हैं तो हम भी तकरीर कर लिया करते हैं। बहरहाल
अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने मर्दों को औरतों का और औरतों को मर्दों का लिबास। मतलब यह है कि ऐ लोगों, जब तुम लिबास को खरीदने के लिए जाते हो तो जिस तरीके से लिबास को अच्छे तरीके से देखते हो, कहीं फटा हुआ तो नहीं है, वाह वाह वाह, फटा हुआ तो नहीं है, है खाना तो नहीं है, कोई ऐप तो नहीं है। इसी तरीके से जब तुम निकाह करने का इरादा करो तो अच्छी तरीके से देख लो। अच्छे तरह से देखने का मतलब यह है कि अच्छे खानदान की बच्चों से निकाह करो, इसलिए कि अगर तुम अच्छे खानदान की बच्चों से निकाह करोगे तो अल्लाह पाक उनकी औलाद से मुफ्ती आजम जैसे बच्चे अता फरमाएगा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत अल्लामा आसिम साहिब क़िबला। मुसलमानों याद रखना, माल और दौलत की बुनियाद पर निकाह करने वालों याद रखना मेरी बात को। मैं जाते जाते ये पैगाम आपको दे करके जा रहा हूँ, ये पैगाम आपको जाते जाते दे करके जा रहा हूँ। ये पैगाम को आप लोग भी समाप्त फरमाएं। याद रखना मेरी बात को, कभी माल की बुनियाद पर निकाह मत करना, माल की बुनियाद पे कभी निकाह मत करना। समझ गए मेरी बात को? अमल करोगे? अमल करोगे? हैं? हाथ उठा के बताओ जितने नौजवान हैं। अल्लाह पाक आपको अपने वादे पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना, कभी माल की बुनियाद पर निकाह मत करना, बल्कि अच्छे खानदान वाली औरतों से निकाह करना, दीनदार औरतों से निकाह करना। ये माल तो फानी है, इधर आया उधर चला जाता है। और हकीकत तो यह है कि हदीस पाक में आता है, मेरे आपके आका मौला हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन के नाना हजरत अली के अल्लाह ससुर और हजरत फातिमा ज़हरा के वालिदे गिरामी मेरे मुस्तफा हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जो कोई माल की वजह से निकाह करता है तो अल्लाह पाक उस पर गुर्बत को तारी फरमा देता है, गुर्बत को तारी कर देता है। लेकिन सुनो सुनो, अगर तुमने किसी गरीब बच्ची को अपना लिया, किसी गरीब बच्ची को अपने सीने से लगा लिया, किसी गरीब बच्ची के घर को बसा दिया, कसम खुदा की ये माल हो सकता है कोई मालदार 1 लाख रुपए ज्यादा दे दे, कोई 2 लाख रुपए ज्यादा दे दे, लेकिन सुनो सुनो, अगर अल्लाह तुम पर परेशानियों को मुसल्लत कर देगा तो ये माल कोई माना नहीं रखता है। लेकिन अगर तुमने किसी गरीब बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और उसने अपने दामन को फैलाकर खुदा की बारगाह में दुआ कर दी, मौला इसने मुझको अपने सीने से लगाया है, लिहाजा तो उसको अपनी रहमत में ढांप ले, अपनी रहमत से इसको मीरे कबीर बना दे। कसम खुदा की अल्लाह ने गरीब के अंदर वो तासीर रखी है कि अल्लाह पाक गरीबों के दिल की दुआओं को जल्दी कबूल फरमाता है। गरीबों का मकाम है तो गरीबों की बच्चियों को अपनाओ। हाँ जी, गरीबों की बच्चियों को अपनाओ। हाँ, गरीब जहां तक हो सके। याद रखना मुसलमानों, मेरे नबी चाहते तो अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को सोने के पहाड़ दे देते। देते कि नहीं देते? अरे बोल दो यार, देते कि नहीं देते? सोने के पहाड़ दे देते। अल्लाह ने ये इख्तियार दिया मेरे नबी को। मेरे नबी ने फरमाया, या आयशा लौ शि'तु लतारत मैया जिबालु ज़हब। तड़प करके बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ए उम्मुल मोमिनीन, जो ये पहाड़ देख रही हो, अल्लाह ने मुझको ये मकाम दिया है कि अगर मैं इनको हुक्म दे दूं कि सोने में तब्दील हो जाओ तो सारे के सारे पहाड़ सोने में तब्दील हो जाएं। मेरे बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी, हम सुन्नियों की पहचान है कि नहीं है यार? हम सुन्नियों की पहचान, हम सुन्नियों की पहचान। मेरे बरेली के इमाम अहमद रजा खान पुकार उठते हैं कि मालिक के कुल ने आपको अरे खालिक के कुल बना दिया। वाह वाह वाह, मालिक के कुल ने आपको अरे खालिक के कुल ने
आपको मालिक कुल बना दिया। अरे दोनों जहां की नेमतें है तेरे कब्ज़ो इख्तियार में। वाह वाह वाह। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब, मैं नहीं मेरा तेरा। लेकिन सुनो, सरकार चाहते अपनी बेटी को सोने के पहाड़ दे देते, सोने के पहाड़ दे देते, लेकिन मेरे नबी ने, मैं 1 बजे तक अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ और 1 से लेकर 2 बजे तक हैरत का खिताब रहेगा, सोने के पहाड़ दे देते। लेकिन सुनो, मेरी बात को तवज्जो के साथ में समाअत फरमाओ। मेरे आका ने अपनी बेटी को क्या दिया? चमड़े के गद्दे, चमड़े के गद्दे दिए। कोई इतना बड़ा कोई जहेज नहीं, क्योंकि सरकार क़यामत तक के गरीब बच्चियों को देख रहे थे, गरीब बच्चियों को देख रहे थे। कुछ ऐसे भी गरीब होंगे, हैरत, कुछ ऐसे भी गरीब होंगे जो अपनी बच्चियों को कुछ नहीं दे पाएंगे। याद रखो मुसलमानों, जब तुम किसी को कुछ दिया करो, अपनी बेटी को कुछ दिया करो, तो छुपा करके दिया करो, ताकि गरीब बच्चियों का दिल ना दुखा करे। गरीब बच्चों के भी अरमान होते हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें हुआ करती हैं। जब वो देखती हैं अमीरों की शादियों को, तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंचा करती है। तो बहरहाल जहां तक हो सके इस शादी को आसान भी करो, आसान करो। मेरे सरकार ने फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह पूरी की पूरी दुनिया मता यानी फायदा हासिल करने की चीज है, लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन मता क्या है? नेक औरत है। क्या है? नेक औरत है। अगर इंसान को नेक बीवी मिल जाए तो कसम खुदा की बहुत बड़ी दौलत मिल गई, बहुत बड़ी दौलत मिल गई। तो माल और दौलत की बुनियाद पर ना किया करो, बल्कि नेक खानदान की बच्चियों को किया करो, क्योंकि एक माँ अगर नेक होती है तो उसकी औलाद भी नेक हुआ करती है। और माँ का असर औलाद पर पड़ता है। अरे पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है कि नहीं पड़ता? अरे नहीं मालूम हो तो बता दूं, तुमको मालूम होना चाहिए कि माँ नेक थी तो अल्लाह ने उनकी औलाद से बेटा मुफ्ती आजम पैदा फरमाया था। और माँ नेक माहे नूर बीबी थी तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज अता फरमाया था। माँ नेक थी तो अल्लाह ने उनके पेट से बेटा गौसे आज़म पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह वाह। नौजवानों, अच्छे खानदान, नेक खानदान की औरतों से निकाह किया करो। जज़ाकल्लाह। क्या मामला, बहुत देर बाद निकल के आ रहे हो? ये देख रहे थे कि कोई ना कोई इमाम साहब छक्का लगाएंगे जब भी आएंगे। बहरहाल के याद रखो, अच्छे खानदान और नेक खानदानी औरतों से क्या है? निकाह करो। ये हमारे नबी ने हमको पैगाम दिया है। और अपनी बेटियों से निकाह करके भूला मत करो, बल्कि उनको मोहब्बत से याद किया करो, उनको बुलाया करो, उनके घर जाया भी करो। हमने देखा बहुत सारी शिकायतें हमको मिलती हैं जज़ाकल्लाह कि लोग क्या है, निकाह कर दिया उसके बाद भूल गए, उसके बाद भूल गए, कुछ मालूम नहीं कहाँ पड़ी हुई है बेटी, कहाँ पड़ी हुई है बहन, हैरत। लेकिन याद रखो, बेटियों से मोहब्बत करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? मेरे नबी की सुन्नत है। याद रखो, हदीस पाक में आता है कि मेरे आपके आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जब बाहर सफर के लिए जाते तो पहले हजरत फातिमा ज़हरा के मकान पर आते। ये उलमा इकराम बैठे हुए हैं, आते कि नहीं आते? कहाँ आते? हजरत फातिमा के मकान पर आते। तो जब मेरे नबी मेरे हजरत फातिमा ज़हरा के मकान पर आते थे तो आप मेरे नबी के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती। फ़क़ामत इलैहि यानी मुस्तफ़ा के इस्तकबाल के लिए हजरत फातिमा खड़ी हो जाती। किसके इस्तकबाल के लिए? नबी के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती। और जब हजरत फातिमा ज़हरा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जाती तो सुनो सुनो, मेरे आका अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं
और खड़े ही नहीं होते बल्कि अपनी बेटी के कभी हाथों को चूमते। अरे बोल दो यार, कभी हाथों को चूमते, कभी माथे को चूमते। और याद रखो मुस्तफा के लिए सब खड़े हुए। जब मेरे नबी मेराज के लिए गए थे, यही महीना था, सारे के सारे अंबिया इकराम मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए इसी महीने में। लेकिन सुनो सुनो, अगर कोई पीर आता है तो उसके इस्तकबाल के लिए मुरीद खड़े होते हैं, होते कि नहीं होते? कोई आलिम आए तो उनके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हुए कि नहीं हुए? लेकिन नबी के इस्तकबाल के लिए तो सारे नबी खड़े होते हैं। अरे बड़े के लिए छोटे खड़े होते हैं। लेकिन सुनो, यहाँ नबी फातिमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो रहे हैं। और नबी खड़े हो गए तो पूरी कायनात खड़ी हो गई, क्योंकि अल्लाह ने नबी को सारे नबियों का इमाम बनाया, सारे रसूलों का सरदार बनाया। और मेरे नबी ने खड़े होने के बाद पैगाम दे दिया कि दुनिया वालों, नबी के बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़ा होना ये कोई बिदअत नहीं है, बल्कि तुम्हारे नबी की सुन्नत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। क्या अपनी बेटियों से प्यार किया करो, उनसे मोहब्बत किया करो। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिसके घर में जितनी बेटियां होती है इतने ही रहमत के दरिया जारी होते, इतने ही रहमत के दरिया जारी होते हैं। बेटियों के मकाम को मेरे नबी ने बहुत बुलंद फरमाया है। और याद रखो, यही बेटी माँ भी होती है, यही बहन भी होती है, यही बीवी भी होती है। तो मेरे नबी ने जब बेटी की बात आई तब भी फजीलत को बयान फरमाया, जब माँ की बात आई तब भी फजीलत को बयान फरमाया, जब बीवी की बात आई जब भी फजीलत को बयान फरमाया, जब बहन की बात आई तो जब भी फजीलत को बयान फरमाया। जिससे पता इस बात का चलता है कि अगर बीवी हो तो उसके चक्कर में माँ को नहीं भुलाना चाहिए, और अगर माँ भी हो और बीवी भी हो तो माँ के चक्कर में बीवी को भी नहीं भुलाना चाहिए, बल्कि माँ से भी मोहब्बत करो, अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो, अपनी बहनों से भी मोहब्बत करो, अपनी औलाद से मोहब्बत करो। इन तमाम के दरमियान मुस्तफा का मेरे मुस्तफा ने हुक्म दिया है, किसी की हक तलफी ना करो। याद रखो, क़यामत के दिन अगर हमने नमाज तो नहीं पढ़ा है, अगर हमने नमाज तो छोड़ दिया है, वो अलग बात है कि नमाज तो छोड़ना गुनाह कबीरा है, लेकिन अल्लाह चाहे तो माफ फरमा देगा। लेकिन अगर तुमने किसी की हक तलफी कर ली है, किसी के हक को मार लिया है, तो जब तक वो माफ नहीं फरमाएगा तो खुदा भी माफ नहीं फरमाएगा, खुदा भी माफ नहीं फरमाएगा। तो तुमको किसी के हक को नहीं मारना है। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम तमाम को सुन्नत के दायरे में निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, हम मैं नहीं चाहता कि अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अब जो है आपके सामने बहुत बेहतरीन खतीब जिनका खिताब अभी आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, और आप लोग सुनेंगे भी। और आप टेंशन न करें शाहिद भाई कि हम दो चार लोग हैं, कहीं मुफ्ती साहब सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे। अरे जब हमने तबीयत खराब में इतना सुना दिया तो ये भी सुनाएंगे। हाँ, और हम तो घर की मुर्गी है ना, तो इसलिए हल्के में ले रहे हो तुम। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर है, अब तो दाल से ही बदतर समझ रहे हैं लोग हजरत, लेकिन ऐसा नहीं है मामला। तो हजरत साहब आपके सामने आने वाले हैं और मैं इनके लिए हजरत इस्तकबाल करेंगे, लेकिन मैं भी एक इस्तकबाल कर देता हूँ। अरे आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ। हजरत गाँव का तालिब हूँ। क्या बात है मुफ्ती साहब? ये इस्लाम नबी साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं अपने कलामों से। लेकिन अल्लाह का फजल है कि ये हमसे मोहब्बत करते हैं और इज्जत भी देते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा, अब हम जहाँ रह रहे हैं तो समझ लो हमारे घर पे आए हुए हैं, तो इनका इस्तकबाल करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अरे आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ। अरे बोल दो यार थोड़ा तड़प के सुभान अल्लाह। आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ, अरे बसती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ, बसती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। अल्लाह ताला हमें भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। हमारी और आपकी गुफ्तगू को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलमे तोय्यबा का विरुद्ध कर लीजिए, पढ़िए बाबा से बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।